हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। ये वीडियो है एडिटेरिया के 5000 प्लस एमसीक्यू बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 19 एवं 20। इससे पहले का सारा प्रैक्टिस सेट लोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 19 के पहला प्रश्न कि किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा। कब माना जाएगा किसी क्षेत्र का मरुस्थल? यदि वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घाघरा नदी। जबकि चंबल, केन, बेतवा यमुना की सहायक नदी है और यमुना खुद गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यांग्याप दर्रा से। नेक्स्ट प्रश्न है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? जो 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंद महासागर में। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर का गठन किया था? भारत में गरीबी के निर्धारण करने के लिए योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2004 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें क्षेत्र और उत्पादन में। तो जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वो मधुमक्खी पालन होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है जो जूते का कारखाना होता है, तृतीय क्षेत्र सलाहकारी संस्था होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं कि पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला क्षेत्र के लिए। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिनलैंड। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा बना था उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? जो भारतीय संविधान है उसमें न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका से लिया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन। अगला प्रश्न है कि वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 117 में। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी भाग 14 में। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो किससे है? सशरीर प्रस्तुत होना है। परमादेश जो होता है हम आदेश देते हैं और प्रतिषेध का मतलब होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के लेख। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किसी अधिकार से, किस अधिकार से। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में किसके पास होती है? जो संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के पास। निम्नलिखित में कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थिक कार्य विभाग। अगला है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 होनी चाहिए। अगला है, औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? औरंगजेब के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था, ये कथन असत्य है। जबकि औरंगजेब सभी धर्म को मानता था, ये सही है। इसने जजिया कर को पुनः लागू किया था, ये भी सही है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं कि विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अगला है, वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 भागों में। वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बांटा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट है,
ऋग वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी का प्राचीनतम नाम है? सदानीरा किस नदी का प्राचीनतम नाम है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, गंडक नदी को सदानीरा कहा जाता था। अगला है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रावस्ती। किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर में। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा? महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलन कैम्पबेल जॉनसन ने। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सलीमुल्लाह खान ने। अगला है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? कौन पादप हार्मोन नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एपिनेफ्रिन, जबकि जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन ये सब पादप हार्मोन है। नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें से सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित क्या है? और इसका आंसर जो हो जाएगा कि हैजा जो है वो बैक्टीरिया से होता है और डेंगू वायरस से होता है, फिलिपॉव कृमि से होता है, जबकि मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन आनुवंशिक रोग है? इनमें से कौन जो है वो आनुवंशिक रोग है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सीजोफ्रेनिया ये सारे आनुवंशिक रोग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। स्कैटिस, फिलारियसिस, पिनबर्ग ये सभी निमेटोडा संघ से आते हैं। लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। अगला है, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज को। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? जो अधिकांश कीट है वो श्वसन कैसे करते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वातक तंत्र से। अगला प्रश्न है, साबुन के पहले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परावर्तन और व्यतिकरण। परावर्तन और व्यतिकरण। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश तरंग में। यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर क्या होगा? अगर वह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर क्या होगा? और इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम हो जाएगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। अगला प्रश्न है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन परिवर्तित होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिशा परिवर्तित होती है। किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीलियम में। बाकी सभी के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। अगला है, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है? जो अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा सोडियम को भी काटा जा सकता है और पोटेशियम को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्राइटियम। हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है ट्राइटियम। नेक्स्ट है, एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र क्या है? एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
C2H2। ब्लैक गांधी निम्न में से किनका उपनाम है? ब्लैक गांधी निम्न में से किनका उपनाम है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मदर इंडिया। विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 अक्टूबर को। मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं? जो मंडप है और रथ किस शैली की मंदिरों की विशेषताएं हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मामलम शैली। नेक्स्ट है, निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? जो निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादू दयाल। अगला प्रश्न है, खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन डेवी ने। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का पहला प्रश्न। समझौता ज्ञापन MOU की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1987-88 ईस्वी में। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1992 ईस्वी में। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना 1992 में हुई है। अगला है, रेखी समिति का संबंध निम्न में से किससे है? रेखी समिति का संबंध निम्न में से किससे है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष कर से। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। निम्नलिखित में से किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दशावतार मंदिर जो देवगढ़ में है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है? जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटास की। माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? जो माउंट हैरियट है वो किसकी सबसे ऊंची चोटी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी अंडमान का। अगला है, ब्राह्मणी एवं बैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी का। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखना है कि सही सुमेलित नहीं है। और ये हो जाएगा, चोंगला मेघालय में स्थित है, ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि जोजिला जो दर्रा है वो जम्मू एवं कश्मीर में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, और बामडिला भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो चोंगला आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लैक फुट। जल में आर्सेनिक की मात्रा से वृद्धि से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक फुट। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था? बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थ विभाग का अध्यक्ष से। सनकादि संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निम्बकाचार्य। सनकादि संप्रदाय से संबंधित निम्न में से निम्बकाचार्य। अगला है, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था? दिल्ली के अमीरों को दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। देखना है सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करना है कि कौन सा मठ किस स्थान पे स्थित है। और इसका आंसर हो जाएगा, जो हेमिस मठ है वो है लद्दाख में, और तवांग मठ है अरुणाचल प्रदेश में। बोधि मंडा मठ है कहाँ पे है? तो बोधगया में। और नामग्याल मठ जो है वो है धर्मशाला में। और इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के किस शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11वां अभिलेख में धर्म की व्याख्या की गई है। रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन में हुआ। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धरसाना में। चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के क्रांतिकारी तथा संबंधित स्थानों को सुमेलित कीजिए कि कौन से क्रांतिकारी किस स्थान से जुड़े हुए थे। तो लियाकत अली जो हैं वो कहाँ से जुड़े हुए थे, तो इलाहाबाद से। खान बहादुर खां जुड़े हुए थे बरेली से। अजीमुल्लाह जुड़े हुए थे फतेहपुर से। अब बेगम हजरत महल जुड़े थे लखनऊ से, जिन्हें महक परी भी कहा जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अधोमुखी निस्यंदन। नेक्स्ट है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा क्षेत्र से। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशव चंद्र सेन ने। नेटिव मैरिज एक्ट पारित करने का महत्वपूर्ण भूमिका केशव चंद्र सेन ने निभाई थी 1872 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट। अगला है भारतीय संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है। मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गणतंत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वायत्तता का बुलवर्क है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण का। अगला है निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या था, और इसका आंसर है ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का ये मुख्य कारण था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। अगला है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में। अगला है जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलीय वातावरण में। नदी का प्रदूषण मापा जाता है किस तरह, इसका आंसर हो जाएगा जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से नदी का प्रदूषण मापा जाता है। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल में। अगला है लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा। कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम उत्तोलक श्रेणी का। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। युक्ति जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। डायनेमो भी, टरबाइन भी और पवन चक्की भी, ये तीनों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, और इसका आंसर हो जाएगा जी अदिश राशि है, ये गलत है। जबकि जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, ये सही है। जी का मान 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये भी सही है। अगला है द्रव्यों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन के कारण विमोचित हो जाता है, क्या विमोचित होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल का प्रकाश अपघटन। अगला है राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुद्रापूर्ति का। बंदी की द्विधा, प्रिजन्स डायलेमा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक का। अगला है यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्ययों से मिलकर बना है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। मनुष्य की जीभ के किस भाग में कुड़ुबाहट की संवेदना होती है, कुड़बाहट या कड़वाहट की संवेदना होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिछला भाग में।
निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी पेप्सिन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी विटामिन डी। निम्नलिखित में किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है? पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रसनी में। अगला है रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में कौन सा रोग हो जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाउट रोग। रक्त में अगर मूत्राम्ल की उच्च स्तर हो जाए तो गाउट रोग हो जाता है। अगला है आँख का वह कौन सा भाग है जो जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आइरिस में। अगला है गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किस में पाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षुद्रांध में। ये था एडुटेरिया के 5000 प्लस एमसीक्यू बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 19 एवं 20। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।